अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्लास 6 है, सब्जेक्ट मैथ्स, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन, चैप्टर नंबर 2 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। टॉपिक का नेम है एमसीक्यूज़ चैप्टर 2 के। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ चैप्टर 2 के। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है बच्चों, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो एडेड टू इट बिकम्स द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, द स्टेटमेंट इज़, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड करवा दें तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या ये बात सही लिखी हुई है बच्चों? जी हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ठीक है, तो द स्टेटमेंट इज़, वो कह रहा है क्या ये स्टेटमेंट, क्या है ये स्टेटमेंट। अब आगे ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे ए है हमारे पास, नॉट ऑलवेज ट्रू, या फिर ट्रू, फॉल्स, या फिर नन ऑफ दीज। बच्चों ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, ये बात ठीक लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू होगा बच्चों, बी। ठीक है, तो इस तरह एमसीक्यूज नंबर 2 है, पोजीशन ऑफ 4 इन द नंबर। ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर में 4 की पोजीशन क्या है। तो हम इधर से बच्चों काउंटिंग करना अगर हम स्टार्ट करें, ऐसे इस साइड पर ऐसे जाना है हमने। ठीक है, तो ये होगा वंस, आगे टेंस, आगे हंड्रेड्स, आगे थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स। तो फोर जो है बच्चों वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? थाउजेंड्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 4 की पोजीशन हम कहेंगे ये थाउजेंड्स है, 4 की पोजीशन। तो ये बच्चों मैंने ए को टिक किया हुआ है, थाउजेंड्स। ठीक है, इसका आंसर होगा पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर। यहाँ पे ये एक नंबर दिया हुआ है बच्चों, इसमें 8 की पोजीशन हमने बतानी है। 8 की पोजीशन क्या है, 8 कौन से कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करना, काउंट करना स्टार्ट करेंगे, इस साइड पर आएंगे। ठीक है, इस साइड पर ऐसे, तो ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 और ये लैख, 1 लाख। ठीक है, तो ये बच्चों 8 जो है वो लैख की पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ए बी सी डी, ये बी नंबर पे लिखा हुआ है लैक्स, तो ये हमारा ऑप्शन टिक होगा। ठीक है बच्चों, आगे जो है एमसीक्यूज नंबर 4 है, 5 बिलियन ग्रेटर देन 5 अरब्स। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? बच्चों ये तो है ही फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जो बिलियन है ना, बिलियन, ठीक है, वो बच्चों अरब के बराबर होता है वो। ठीक है, बिलियन मैं सिर्फ पहले अल्फाज, पहले लेटर्स लिख रहा हूँ। बिलियन को मैंने बी से लिखा है और अरब्स को मैंने ए से लिखा है। तो बिलियंस बराबर होते हैं अरब्स के। अगर 5 बिलियन है वो बराबर होंगे 5 अरब्स के। ठीक है, 5 बिलियंस इज इक्वल टू होंगे 5 अरब्स के। तो लिहाजा ये इक्वल टू का साइन आना चाहिए, लेकिन उसने ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये अब हमने बताना है उसे। ठीक है, तो ये बच्चों फॉल्स होगी। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। और इनमें से बाकियों को भी अगर हम चेक कर लें, ये क्या ये ट्रू होगी? नहीं, ट्रू तो नहीं है। क्या 5 बिलियंस लेस देन होते हैं 5 अरब से? ठीक है, नहीं, लेस भी नहीं होते, वो तो इज इक्वल टू होते हैं। क्या 1 बिलियन बराबर होता है 1 करोड़ के? नहीं जी, ये भी बात गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो बच्चों ये फॉल्स हमारा टिक, हम इसको करेंगे। इस तरह है एमसीक्यू नंबर 5, सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स इज़ ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। वो कह रहा है क्या हमेशा जो ऐसे नंबर्स जिनमें 3 डिजिट होंगे, फ़र्ज कर लो एक मैं यहाँ पे 900 ले लूँ। ठीक है, 900, इसमें बच्चों देखें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। और एक और मैं ले लेता हूँ 100। ठीक है, 100, यहाँ पे मैंने 100 ले लिया। तो वो कह रहा है कि क्या इनके जो आंसर्स हैं, क्या इनका आंसर है 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, दोनों 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। क्या जब हम उनको ऐड करेंगे क्या उनका आंसर भी 3 डिजिट आएगा?
तो देखें 900 में अगर हम 100 जमा कर दें तो बच्चों हमारे पास आंसर जो है वो आता है 1000 आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन 1000 में तो 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 डिजिट भी आंसर हो सकता है और 3 डिजिट भी आंसर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 100 में 200 ऐड कर दें तो 300 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो 300 में बच्चों 3 डिजिट्स ही होते हैं, तो आंसर 3 डिजिट भी हो सकता है और 4 डिजिट भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा है कि जो 3 डिजिट नंबर्स हैं उनको जब हम ऐड करेंगे ऑलवेज जो है उनका आंसर क्या आएगा, 3 डिजिट आएगा, हमेशा 3 डिजिट आंसर ही आएगा। नहीं जी, ये बात गलत लिखी हुई है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ट्रू, क्या ये बात सही लिखी हुई है ट्रू? नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे वो कह रहा है नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ये बात सही नहीं होगी, ठीक है। तो यही है बच्चों हमारा आंसर। जी हाँ, ये बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसका मतलब है ये बात हमेशा सही नहीं होगी। बी है नॉट ऑलवेज ट्रू, इसका मतलब है कि ये बात हमेशा सही नहीं होगी। तो यही हमारा जो है ऑप्शन, इसको हम टिक करेंगे बच्चों, ठीक है। आगे MCQ नंबर 6 है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स। तो ये बच्चों आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा MCQ जो है ऑप्शन नंबर बी हम इसको सिलेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब बुक से मैं आपको पेज नंबर इसका बता देता हूँ। पेज नंबर 30 है बुक से बच्चों, और ये वाला जो आज हमने काम है MCQs इसके बच्चों किए हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।